त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, भुजा CD 4 सेंटीमीटर और भुजा BD 7.2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज BCD की रचना कीजिए। यहाँ हमें त्रिभुज BCD की रचना करनी है। त्रिभुज BCD में कोण C की माप 90 डिग्री है, भुजा CD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और भुजा BD की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है। चलिए अब हम त्रिभुज BCD की रचना करेंगे। पहला चरण, सबसे पहले हम त्रिभुज BCD की दी हुई मापों के अनुसार त्रिभुज BCD की एक रफ आकृति खींचेंगे। दी हुई मापों को अंकित करेंगे, साथ ही साथ समकोण भी अंकित करेंगे। रफ आकृति से हमें पता चलता है कि त्रिभुज BCD में भुजा CD पाद है और भुजा BD कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज है। तो चलिए इस जानकारी से त्रिभुज BCD की रचना करें। दूसरा चरण, जैसा कि प्रश्नानुसार भुजा CD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसलिए हम रूलर के उपयोग से 4 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये रेखाखंड त्रिभुज BCD की भुजा CD है। तीसरा चरण, कोण C की माप 90 डिग्री है और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम शीर्ष C से भुजा CD पर लंब किरण CG खींचेंगे। लंब खींचने के लिए हम चांदे का सहारा ले सकते हैं या रूलर और प्रकार का भी सहारा ले सकते हैं। त्रिभुज BCD का शीर्ष B इसी लंब पर कहीं स्थित होना चाहिए। चौथा चरण, हमें यह जानकारी दी है कि भुजा BD की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है, अर्थात शीर्ष D से शीर्ष B 7.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चूंकि शीर्ष B लंब GC पर ही कहीं स्थित होना चाहिए, इसलिए हम प्रकार में 7.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर और शीर्ष D को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे, जो लंब रेखा GC को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेदन बिंदु ही त्रिभुज BCD का शीर्ष B है। पांचवा चरण, अब हम शीर्ष B और शीर्ष D को जोड़ेंगे, जिससे हमें त्रिभुज BCD की भुजा BD प्राप्त होगी। इस प्रकार हमने समकोण त्रिभुज BCD की रचना की। अगला उदाहरण, त्रिभुज EFG में कोण F बराबर 90 डिग्री है और कर्ण के अलावा प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज EFG किस प्रकार का त्रिभुज है? त्रिभुज EFG की रचना कीजिए। त्रिभुज EFG में कोण F की माप 90 डिग्री है, अर्थात कोण F समकोण है। चूंकि त्रिभुज EFG में एक समकोण है, इसलिए कोणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज EFG एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। चूंकि इस त्रिभुज में कर्ण के अलावा शेष दो भुजाओं की माप बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अब चलिए त्रिभुज EFG की रचना करें। पहला चरण, सबसे पहले हम दिए गए मापों की सहायता से त्रिभुज EFG की एक रफ आकृति खींचेंगे। इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज EFG में भुजा EF और भुजा FG पाद है एवं भुजा EG कर्ण है। चलिए त्रिभुज की रचना करें। दूसरा चरण, हम रूलर के उपयोग से 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड FG खींचेंगे। रेखाखंड FG त्रिभुज EFG की एक भुजा है। तीसरा चरण, चांदे के सहारे हम शीर्ष F पर माप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जिससे हमें भुजा FG पर लंब किरण FD प्राप्त होगी। शीर्ष E किरण FD पर ही कहीं स्थित होना चाहिए। चौथा चरण, हमें ज्ञात है कि त्रिभुज EFG की भुजा EF की माप भी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि शीर्ष F शीर्ष E से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसलिए हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और शीर्ष F को केंद्र मानकर रेखा FD पर एक चाप खींचेंगे। प्रतिच्छेदन बिंदु ही शीर्ष E है। पांचवा चरण, अब हम शीर्ष E और G को जोड़कर त्रिभुज EFG की रचना पूरी कर लेंगे।